तो one of my most memorable moment would be when we won the World Cup in New Zealand. तो बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली हम 1-1.5 साल से या मैक्सिमम 2 साल से साथ में हम एक ही चीज़ का था हमारा ड्रीम की जीतना। फिर वो जब पूरा हुआ तो ऑब्वियसली दैट मोमेंट वाज रियली गुड फॉर अस। Hello everyone, this is Yuvraj Dua and you are watching Sports Tiger. Today I have with me another rising superstar of the game, another rising superstar of IPL, and his name is Abhishek Sharma. Abhishek, first of all, how's been your day और कैसे हैं आप? In general हमें बताएं, how's life right now? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा चल रहा है लाइफ। अभी काफ़ी थोड़े दिन रेस्ट डेज मिले हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड किया घर वालों के साथ, एंड नाउ बैक टू प्रैक्टिस एंड ऑल, तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। अभी सीजन कैसा चल रहा है फिलहाल? सीजन अभी विजय हजारे होके हटा है, तो काफ़ी मतलब अच्छा गया सीजन, बट जो रिजल्ट हमने एक्सपेक्ट किए थे वैसा नहीं हुआ। हम क्वालिफाई नहीं हुए, बट स्टिल वी ट्राइड आवर बेस्ट एज अ टीम, सो विल कम बैक स्ट्रॉन्गर नेक्स्ट टाइम। डेफिनेटली विल। तो सबसे पहले थोड़े क्लीशे सवाल से शुरू करता हूँ। अभिषेक, आपने क्रिकेट को अपनी लाइफ बनाना कब चुना और क्यों चुना? कब समझ आया कि यही मेरा पैशन है, यही करना है लाइफ में? आई गेस बहुत पहले, जब व्हेन आई वाज 4, तो माय डैड वाज अ क्रिकेटर, सो उनके साथ आई यूज्ड टू गो टू हिज एकेडमी। ही हैड अ एकेडमी दैट टाइम, सो आई गेस वहीं से मेरा इंटरेस्ट काफ़ी शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे मैंने खेलना शुरू किया, फिर थोड़ी देर बाद लाइक ये पैशन बन गया। तो आई गेस वही मेरा स्टार्टिंग मोमेंट था क्रिकेटिंग का, तो वहीं से हुआ। That's fantastic। और मेरा अगला सवाल यही होने वाला था कि पेरेंट्स का सपोर्ट था कि नहीं ढंग से? कभी-कभी बच्चों को लड़ना पड़ता है क्रिकेट खेलने के लिए, बट क्लियरली योर डैड वाज अ क्रिकेटर, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दैट। मेरा आई गेस मेरे इस चीज़ में आई वाज वेरी लकी दैट शुरू से ही काफ़ी घर वालों का काफ़ी सपोर्ट था, क्योंकि ऑल माय डैड वाज अ क्रिकेटर, तो काफ़ी एटमॉस्फेयर, क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर ही था घर पे, तो जिस चीज़ का आई गेस मुझे बेनिफिट हुआ। जी, क्रिकेट खेलना लाइफ में आसान नहीं है, लेकिन पेरेंट्स से सपोर्ट मिल जाए तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। बिल्कुल छोटा सा फैक्टर होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू विल बी, आप पंजाब से खेलते हैं, आप उससे पहले दिल्ली से खेले हैं आईपीएल में और हैदराबाद से खेले हैं। आपके टीममेट्स में से तीनों टीम्स में सबसे ज्यादा मजे कौन लेता है, ये बताएं। मेरे मजे कौन लेता है या टीम? नहीं, आपके नहीं, इन जनरल आप अपना नाम भी ले सकते हैं कि सबसे ज्यादा मजे कौन लेता है, सबसे ज्यादा शरारती तो या आई गेस जब दिल्ली में थे तो उसमें काफ़ी एक चीज़ थी। जब मैं दिल्ली में फर्स्ट ईयर था, हम 19 वर्ल्ड कप जीत के आए थे, तो हम तीन लड़के थे जो 19 के थे, ऊपर से जो काफ़ी सारे यंगस्टर्स थे दिल्ली टीम में, तो आई गेस उसमें भी काफ़ी अच्छा हमारा माहौल था क्रिकेट का, क्योंकि हम एंजॉय भी साथ में करते थे और खेल भी साथ में रहते थे। फिर नेक्स्ट ईयर जब मैं ट्रेड हुआ सनराइजर्स में, आई गेस क्रिकेट टू इम्प्रूव माई क्रिकेट, लाइक सनराइजर्स वुड बी अ बेटर ऑप्शन फॉर मी, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ मुझे सीखने के लिए मिला। काफ़ी कोई सीनियर्स जो ऑलरेडी अपनी कंट्रीज़ के लिए बहुत कुछ कर चुके थे, तो उनके साथ मुझे खेलने के लिए आई गेस अपॉर्चुनिटी मिली, तो इट वाज वेरी अमेजिंग। तो अब सबसे ज़्यादा मज़े ऑब्वियसली जब हम सनराइजर्स में आए, मैं हो गया, प्रियम गर्ग, राशिद, मनीष पांडे, हम जब सब मिल जाते हैं तो इट्स क्वाइट फन। That's fantastic। और वीवीएस सर का कितना योगदान रहा है आपकी गेम में? How big of an influence he's been and how has it been working with him so far? वीवीएस सर का जब मैं उनसे पहली बार भी मिला था, तो आई थिंक वो काफ़ी ही लाइक ही हैज़ दिस ट्रस्ट लॉट ऑन मी, एंड एवरी टाइम आई जस्ट with him, he just always tries to motivate me and share his experience and all, so I guess वो चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प करती है नेक्स्ट जब भी होता, क्योंकि इन जो हमारा कोचिंग स्टाफ है हर साल मतलब काफ़ी आई गेस सारी टीमों से सबसे एक्सपीरियंस हमारा कोचिंग स्टाफ है। मुरलीधर हो गए, मुरली सर हो गए, वीवीएस सर, देन
इस बार ट्रेवर सर थे, एंड दिस ईयर टॉम मूडी सर इज बैक, सो आई थिंक इट्स गोना बी लाइक अगेन एक्सपीरियंस opportunity for me, and of course I learn a lot, and hopefully we'll win this time. जी, मैं आपको ये भी बता दूं, मेरी बहन भी बहुत बड़ी फैन है आपकी, वो स्नैपचैट पे भी फॉलो करती है आपको और वहाँ स्टोरीज देखती रहती है। जैसे आप भाई बहन हो ना, वैसे ही मैं भी, हम भी भाई बहन। तो आपने एक बार स्टोरी डाली थी, आप किसी के बर्थडे पे जा रहे थे, तो आपकी बहन ने आपसे पूछा था कैन आई कम, एंड यू सेड नो। पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं। तो वो मैं और मेरी बहन बड़ा एनैक्ट करते हैं। मैं कहीं जा रहा होता हूँ ना, तो वो पूछती है मेरे से कहाँ जा रहा है, मैं बोलता हूँ मैं किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, वो कहती है कैन आई कम, मैं कहता हूँ नो, एज अभिषेक शर्मा सेड, आई आल्सो सेड। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, काफी सिमिलर है। तो काफी, हम घर पे जब होता है तो काफी फन होता है, जब बहन, ऑब्वियसली बहन के साथ तो काफी शुरू से हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, तो काफी हमारा ये चीजों में काफी मजाक चलता है। लव हेट रिलेशनशिप होता है, प्यार भी बहुत होता है, लेकिन हेट करने पे भी ढंग से होता है, लेकिन प्यार है ऑब्वियसली ट्रम्प्स एवरीथिंग। जी जी, हां, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू विल बी, करियर आपका जितना भी लंबा रहा है, देयर बीन सो मेनी ब्यूटीफुल मोमेंट्स इन योर करियर सो फार, कैन यू स्पेसिफाई वन मोमेंट फॉर अस, एक स्पेशल मोमेंट जिसको आप टॉप पे रखते हैं, सबसे स्पेशल मोमेंट रहा है आपके करियर का, कैन यू गिव अस वन? थोड़ा टफ होगा, लेकिन एक कोई हो तो। लाइक आई गेस क्रिकेटर की लाइफ में काफ़ी ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिसमें हमें बताया भी जाता है कि वी शुड एंजॉय आवर एवरी मोमेंट, क्योंकि क्रिकेट में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आती हैं। तो वन ऑफ माय मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट वुड बी व्हेन वी वन द वर्ल्ड कप इन न्यूजीलैंड। तो बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली हम 1-1.5 साल से या मैक्सिमम 2 साल से साथ में, हम एक ही चीज़ का था हमारा ड्रीम कि जीतना है। फिर वो जब पूरा हुआ तो ऑब्वियसली दैट मोमेंट वाज रियली गुड फॉर अस, मस्ट बी स्पेशल। और जितने साल आप अंडर 19 क्रिकेट खेले हैं इंडिया के लिए, उस टीम में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था, जो आपका कंपेनियन, आप हर वक्त साथ रहते थे, हर वक्त मस्ती करते थे? कौन एक आपका बेस्ट फ्रेंड था जिसके साथ आप मैंने शुरू से भी बताया कि मैं और शुभमन हम अंडर 14 से साथ में थे, अंडर 12, इवन कि अंडर 12 हम साथ में खेले, तब के साथ में खेल रहे थे, तो हमारी बॉन्डिंग, तब के रूममेट्स होते थे हम, तो हमें एक दूसरे का काफ़ी कुछ पता है, हम समझते भी हैं। तो ऑब्वियसली शुभमन था, नागरकोटी था, हम काफ़ी क्लोज थे, इवन मनजोत, हम सारे, शिवा, मतलब उसका ऐसा ग्रुप था कि वो हम अंडर 14 से साथ में खेल रहे थे, जो वर्ल्ड कप में जाके साथ में हो गए दोबारा। आई न्यू यू वुड से शुभमन गिल, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ शुभमन गिल से रिलेटेड ही होगा। उनके साथ एक कोई स्पेशल मेमोरी है, कोई ऐसी फनी मेमोरी, चाहे वो ऑफ द फील्ड क्यों ना हो, जो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें? थोड़ा फन एलिमेंट लाके जरा बताएं। शुभमन के साथ फनी मोमेंट्स तो मेरी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी कुछ ऐसी है जो मैं शेयर भी नहीं कर सकता। नहीं, कुछ आप ऐसा बताएं जो आप शेयर कर सकते हैं, वो तो मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा। आपने कई बार उनकी वीडियो भी बनाई है, उनको फोटो बोल के, ये तो किया होगा बहुत बार। हाँ, स्पेशल हमारी अंडर 14 की मुझे अभी भी याद है कि एक हमारा कोई, हम रुके थे आई गेस अंडर 14 हरियाणा में खेलने गए थे हम, रोहतक में अंडर 14 स्टेट, तो हम दोनों रूममेट्स थे। तो ये क्या करता था, ये ना तब हमारे पास मतलब डीए वगैरह इतनी बच्चे होते थे, तो मुझे अभी भी याद है, ये सबसे ना जितने सबके पास पैसे बच जाते थे, 5 रुपये या 10 रुपये आई गेस, तो ये सबके इकट्ठे करके ना एक चीज़ ले लेता, आइसक्रीम ले लेता था। वो तब थी आई गेस 30 रुपीज़ की। तो ये रोज़ मैं देखता था इसको, ये कहाँ से ले आता है इतने पैसे, या होता था कि रोज़ कहाँ से लेके आता है। तो बाद में पता चला कि ऐसे सबसे लेके इतने पैसे इकट्ठे करके। तो शुरू से काफ़ी इन चीज़ों में तेज़ था। I think you'd expect that from him. बैटिंग में भी दिखता है काफी तेज है, जिस हिसाब से टाइमिंग है, बैक फुट पे जैसे मूव करते हैं फ्रंट फुट पे, it's lovely to watch right now, and I really hope you and Shubman play in that Indian team together. I think you'll also be aiming that. There's no question about that कि Shubman और आप एक साथ एक दिन खेलें। And in school, Abhishek, I ask
everyone I meet or interview, स्कूल में पढ़ाई में डब्बा गोल था या फिर were you a good student? नहीं, actually surprisingly I was very good. Like till 9th and maybe 9th 10th I was like मैं अपने टॉपर्स में से आता था, मगर उसके बाद जब हमने रेगुलर ही नहीं होते थे तो पता ही नहीं होता था कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है या कौन सा एग्ज़ाम है। तो उसके बाद थोड़ा फिर क्रिकेट में आपको पता कि आप थोड़ा बहुत तो रह जाता है फिर। तो आई गेस कि मैं काफ़ी अच्छा था, मुझे अभी भी याद है हर बार, मगर हाँ काफ़ी। सो आई वुड गिव 9 out of 10। कोई था फेवरेट सब्जेक्ट 9-10 तक? 7 तक था मैथ्स, उसके बाद तो कुछ था ही मैथ्स का कुछ पता ही नहीं लगा। कई लोगों का होता नहीं है, लेकिन अब क्रिकेट में टाइम डिवोट करना है तो छोड़नी पड़ती है कई चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। मैंने भी बहुत खेला है, तो जब एकेडमी आप जाओ और कभी 2 बार प्रैक्टिस पे जाओ तो आपको स्कूल तो भूल ही जाना पड़ता है, क्योंकि आपको अलग चीजें एक टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, फिर आपको और चीजों पे धीरे-धीरे काम करना पड़ता है। सो यू हैव टू कंप्लीटली डिवोट योरसेल्फ, सो दैट्स ऑफ कोर्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। और पढ़ाई में हो चाहे जैसे भी हो, जहां आप पहुंच गए हैं आज, I think it's a great example for everyone. Next question to you would be कि I would like to know एक प्रोफेशनल क्रिकेटर जो होता है उनकी एक दिन की डाइट कैसी दिखती है? What kind of diet you take and is it similar to all other cricketers or is it personalized? जैसे आप हर क्रिकेटर की personalized होती है या फिर आप और सारे क्रिकेटर सेम? What I think is that सबकी अलग-अलग होती है, सबकी अपने पास चॉइसेस होती है, बट एक स्टेज पे आके सब क्रिकेटर्स जो प्रोफेशनली होते हैं टू इम्प्रूव देमसेल्व्स और यू नो सब कंपटीशन में काफ़ी इन चीज़ों का ध्यान, फिटनेस अब काफ़ी मेजर पॉइंट है। तो आई गेस सबको अपने अपने फिटनेस के बारे में पता है कि क्या डाइट होनी चाहिए, क्या किस चीज़ की उनकी बॉडी को ज़रूरत है या उनको हेल्प करेगी आगे। तो मुझे जो लगता है कि वो एक स्टेज पे आके सबको पता लग ही जाता है कि एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर कि आपको क्या खाना है, क्या ट्रेनिंग है, क्या चाहिए आपको। तो ये चीज़ सबकी। और जो फोकस रहता है, जैसे एक होती है ऑन फील्ड फिटनेस, हाउ मच टाइम डू यू डिवोट टू दैट एंड हाउ मच टाइम डू यू डिवोट इन द जिम? एक ऑन फील्ड फिटनेस और जिम कि इसका क्या रेशियो है आपका, कितना फोकस वहाँ है, कितना फोकस यहाँ है? ये डिपेंड करता है ऑब्वियसली। प्रैक्टिस तो काफ़ी जितनी करोगे उतनी कम है, बट फिर भी ऑफ सीजन में आई गेस कि ज़्यादा होती है। जितना भी आपने, जैसे हमने अभी कैंप लगाया था ऑफ सीजन, यूवी पाजी ने हमारा कैंप लगाया था 2-3 प्लेयर्स का, तो उसमें से हम काफ़ी जैसे 1-1.5 घंटा हमारा जिम में होता था, देन 3-4 घंटे हमारा प्रैक्टिस सेशन होता था। और ये ऑफ सीजन में था हमारा बिफोर दिस IPL दुबई से पहले। तो डिपेंड होता है ये, आप ऑब्वियसली जितनी प्रैक्टिस आई गेस कि क्वालिटी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है, तो ये डिपेंड करता है हर एक। जी बिल्कुल, आई थिंक प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पर फिर भी जितनी कर लो उतनी कम है। दैट्स अ करेक्ट फैक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, is there any favorite captain you've played under? You've played under so many captains now. कोई फेवरेट है आपके एक? कैप्टन, हाँ, तो कौन सा कैप्टन सबसे मजा आता है उनकी गाइडेंस के अंडर खेलने में? कैप्टन आई थिंक आई पुट यू इन अ स्पॉट देयर, शायद आप चूज ना कर पाए क्योंकि एक चूज करेंगे तो शायद दूसरे को बुरा। कैप्टन आई गेस फिर बनता ही वो है जो साथ जिसमें सिमिलरिटीज हो सब में, तो सारे गेस अच्छे थे कैप्टन जिनके भी अंडर खेला हो अभी तक। जी बिल्कुल। एंड ग्रोइंग अप, was there any one role model for you? Any one role model you looked up to? Doesn't have to be a cricketer. No, रोल मॉडल तो शुरू से बोलता हूँ कि मेरे युवराज सिंह थे। तो जब मुझे उनके साथ खेलने का भी मौका मिला एंड जब वो मुझे एज अ मतलब बिग ब्रदर या एज अ मेंटोर मुझे वो गाइड करते हैं या प्रैक्टिस करवाते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है। तो मैं ज़्यादा, मुझे लगता है ऐसे मैं ज़्यादा अच्छे से सीख भी पाता हूँ। एंड ऑब्वियसली मेरे पापा मेरे कोच हैं छोटे होते से, तो उनके बाद जो एक होता है ना आपको जैसे नेक्स्ट कोच मिल जाता है या कोई आपको ज़्यादा उनके जैसे समझता है, तो आई गेस वो यूवी पाजी। That's lovely, I think, and यूवी पाजी से बेटर कोई रोल मॉडल होगा भी नहीं। I think he is a top guy.
he is the funniest guy. Also, I've seen him in so many interviews, and I think he's absolutely lovely. Great to have him as a role model. I think. And last question to you would be Abhishek. आपका कोई फेवरेट फॉर्मेट है तीनों में से? ऑफ कोर्स यू विल बी स्ट्राइविंग टू प्ले टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया एज वेल, बट ऐसा कोई फॉर्मेट तीनों में से जो आपको ज्यादा पसंद हो, जिसको खेलने से ज्यादा किक मिलती हो? खेलने में तो ऑब्वियसली जब हमने शुरू की होती है छोटे होते से तो टेस्ट क्रिकेट होती है सबकी की टेस्ट क्रिकेट खेलना है, एंड अब T20 वनडेज भी आ गए तो बट जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है तो ऑब्वियसली आई गेस की जो प्लेयर की टेस्ट क्रिकेट ही होती है तो ऑब्वियसली। और जाने से पहले अभिषेक, एक या स्टेटमेंट या कुछ शब्द एस्पायरिंग क्रिकेटर्स के लिए बता सकते हैं आप कि क्या उन्हें करना चाहिए ग्रोइंग अप, बिकॉज सो मेनी पीपल इन इंडिया आर ट्राइंग टू गेट इनटू क्रिकेट, सो मेनी पीपल आर जस्ट वांट टू गेट इनटू दैट 15 और प्ले इन द IPL, सो एनी फ्यू वर्ड्स फॉर देम लास्टली? I would say just this only, like if you have just made your mind to play cricket and you wanna do something in your life, just give everything to that and just believe in your process. और जब भी आई गेस कि आपको लगता है कि आप लेट डाउन होते हो या कुछ होता हो तो ट्राई टू मोटिवेट योरसेल्फ एंड प्रैक्टिस मोर दैट टाइम, क्योंकि वो जो मेहनत होती है वो आगे जाके काम आती है, कभी ना कभी ज़रूर काम आती है, तो आई गेस यही है। बिल्कुल, I think that's great advice for everyone out there. I hope everyone who's watching this gets inspired because it's been a fantastic journey for you so far, and I think you'd agree as well. You would have loved it as well. We have loved watching you. जितने भी आपने मैचेस खेले हैं so far, आपकी युवराज सिंह से थोड़ा बैटिंग स्टाइल जो फ्लेयर है वो भी मैच करता है, and I hope you reach those heights as well in the future. It was lovely chatting with you, Abhishek. Thank you for giving your time to us. And everyone, keep watching Sports Tiger. We'll give you more interviews, more interesting stories. This was Abhishek Sharma, future Indian star. That's what I think, and that's what everyone thinks. Thank you. How does it feel to have the same name of somebody who has done so well for India, and now you are on that track to becoming that next big thing? Yeah, my brother was a big fan of legend Nazruddin sir, and my parents were about to put the name Ajmal. So my brother insisted parents and told we'll keep a name called Mohammad Azharuddin, and that's how I got this name.